खुदा कदूस के अजीम जलाली और बुज़ुर्ग नाम में आप सभी होप टीवी देखने वालों की सलामती हो। मैं पास्टर रफ़ीक खोखर क्रिश्चियन फेलोशिप पाकिस्तान चर्च से आज होप टीवी पर खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए आया हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे बड़े ही प्यारे भाई अफजाल के लिए। पास्टर अफजाल जो होप टीवी के डायरेक्टर हैं, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और उन्हीं के वसातत से आज खुदा के कलाम को आपके सामने रखने वाला हूँ। खुदावंद इस टीम को बड़ी बरकत दे। मैं समझता हूँ कि ये होप टीवी का जो आइडिया है, ये जो काम है, ये इस शेर की मानद है जो आपकी नज़र में करने वाला हूँ। एक शेर है कि एक शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए, एक शजर मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए जिसका हम साए के घर भी साया जाए। आज मैं ये फील करता हूँ कि होप टीवी की टीम ने ये जो होप टीवी का शजर लगाया है, इसका साया सिर्फ हम साए के घर नहीं जा रहा, बल्कि पूरी दुनिया में आज इसका फल, इसका साया लोग इससे एंजॉय कर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद के हुजूर आज का जो कलाम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। कलाम का उन्वान है कलाम ज़िंदगी असल में तरीक़ा ज़िंदगी है। कलाम ज़िंदगी असल में तरीक़ा ज़िंदगी है। तो आज आप सबों के सामने एक सवाल के साथ इस बात को मैं रखने जा रहा हूँ कि कलाम ज़िंदगी असल में है क्या। आइए आज हम कलाम खुदा में से देखते हैं कि पहली दुनिया का खात्मा क्यों और किस तरह हुआ। कलाम खुदा में से पैदाइश 6 बाब उसकी 12वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नारास्त हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ये असल में उस सवाल का जवाब है जो मैंने स्टार्ट में किया था कि पहली दुनिया को क्यों ख़त्म किया गया। तो जवाब ये मिला कि उस दुनिया ने अपना तर्ज़ ज़िंदगी बिगाड़ लिया था, जिसकी वजह से खुदा ने ये फ़ैसला किया कि अब इस गुनाह आलूद ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। खुदा नाराज़ था, नाला था और उसका दिल गमगीन था कि मैं क्या कर बैठा हूँ। खुदावंद के लोगों, अगर हम आज अपनी ज़िंदगी में देखें और इस दुनिया में ज़िंदगी को रवां दवां होते हुए देखें, तो आज भी तरीक़ेकार कुछ ठीक नहीं है। तरीक़ेकार बिगड़ चुके हैं। हम कलाम ज़िंदगी छोड़ चुके हैं और दुनियावी ज़िंदगी अपना चुके हैं, जिसकी वजह से हम खात्मा के करीब हैं। खुदावंद के लोगों, इससे पहले कि खात्मा हो जाए, याद रख लें, खुदा ने फरिश्तों को भी गुनाह जब उन्होंने किया तो खुदा ने उनको मुआफ़ नहीं था किया। इसके लिए अगर हम हवाला देखना चाहें तो दूसरा पत्रस 2 बाब 4 से 5वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा। हाँ जी, बात आ गई वहीं पे। ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया। हालेलुया। बचाया किनको? जो रास्तबाज थे, जिनका तरीका जिंदगी असल में कलाम जिंदगी था, जिनका तरीका जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक था, खुदा के कहने के मुताबिक था। लेकिन आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम खुदा को खुश कर रहे हैं या हमारी जिंदगी बनावटी है? खुदावंद के लोगों, उस वक्त क्या रास्तबाज लोग नहीं थे?
क्या दुआ करवाने वाले नहीं थे या दुआ करने वाले नहीं थे? सब थे। और उस वक्त के दो सूरमा तो कमाल थे, पहला नूह और दूसरा खुदा का बंदा हनूक। खुदावंद के लोगों, हनूक के ताल्लुक से लिखा है ये 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा और इस कदर चलता रहा कि 365 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया। किस कदर खुदा को पसंद आया होगा। और नूह के ताल्लुक से लिखा है नूह मर्दे रास्तबाज। पहली बात, वो मर्दे रास्तबाज। और उसके ताल्लुक से लिखा है और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। ऐब ही कोई नहीं। हाँ, क्या बात है, ऐब ही कोई नहीं। अरे आज तो लोग ऐब ढूंढते हैं और जिसमें ना भी हो उसमें भी डाल देते हैं। लेकिन नूह ऐसा रास्तबाज था जिसके अंदर ढूंढने से भी ऐब नहीं मिलता था। अगली बात बड़ी कमाल है, और नूह खुदा के साथ चलता रहा, यानी खुदा के तरीक़ाए ज़िंदगी अपना ली और वो खुदा के साथ चलता रहा। उसने अपना तरीका नहीं बिगाड़ा, इसीलिए वो बच गया और उसने अपने ख़ानदान को भी बचा लिया। क्या आप अपने ख़ानदानों को बचा रहे हैं? अरे खुदावंद के लोगों, ना तो हम खुद रास्तबाज हैं और ना अपने ख़ानदानों की फ़िक्र करते हैं। हमारा अपना भी तरीक़ेकार ठीक नहीं है, ख़ानदान का भी तरीक़ेकार बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम हलाकत का शिकार होते चले जा रहे हैं। 3 बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ पर 3 बातें थी जिसकी वजह से वो हलाक हो गए। कौन सी बातें? नूह की मनादी पर गौर नहीं किया गया, यानी तवज्जो नहीं दी गई। आज भी खादम बेचारे कलाम सुना सुना कर खप जाते हैं और अपनी जिंदगी खुदा के कलाम की नजर कर देते हैं, लेकिन हमारे लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दूसरी बात, गौर से सुनिएगा, जो रूहानी थे वो रूहानी ना रहे, यानी अपने मेयार से गिर गए। ये दूसरी बड़ी वजह थी। वो अपने मेयार से गिरे हुए लोग थे, जिसकी वजह से वो मारे गए। तीसरी बात, दुआ करते थे लेकिन रूहानी जिंदगी गुजारने के तरीके ठीक ना रहे, और फिर बल्कि तरीके बिगाड़ ही लिए। हाँ जी, आज भी यही हो रहा है। हम दुआ भी करते हैं लेकिन तरीके अपने वही हैं। आज तो मैं ना नौजवान बच्चों को देख देख कर मैं परेशान हूँ। क्यों? इसलिए गलत सोचना, गलत देखना और गलत करना। कैसे? हमारे हाथ में इब्लीस ने एक ऐसा आला दे दिया है, उसने हमारी ज़िंदगी का तरीक़ेकार का बेड़ा गर्क कर दिया है, यानी मोबाइल। हम उस पर गलत देखते हैं, फिर गलत सोचते हैं, फिर गलत करते हैं। हमारी ज़िंदगी का दायरा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये तरीका बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। खुदा के लोगों, इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी का तरीका सही रहे, इसमें बिगाड़ ना आए। एक बड़ी ख़ास बात करने जा रहा हूँ। मत्ती 24 बाब उसकी 37 से 38 आयत में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ। यानी वो मनादी भी करता रहा। मैंने एक बुक में पढ़ा कि वो तकरीबन 150 साल तक मनादी करता रहा। ये बाइबल में मेंशन नहीं है, एक बुक में मैंने पढ़ा था। 150 साल तक मनादी कर, 150 साल मनादी करने के बाद भी किसी ने ना सुनी। इवन कि जब तक वो कश्ती में सवार ना हो गया, लोगों ने माना ही नहीं कि तूफान आने वाला है। तब पता चला जब आ गया। फिर खटखटाते भी रहे लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। खुदावंद के लोगों, आज अपना तरीक़ेकार दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को दुरुस्त करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
सख्ती से अपने आप का एहतसाब करने की ज़रूरत है। कभी पूछा है अपने आप से कितने दिन हो गए हैं कभी नाइट प्रेयर में नहीं ठहरा, कभी संडे को चर्च नहीं गया, कभी खादम की एक बात को अहमियत नहीं दी। अरे ये आज के नूह और हनूक हैं जिनकी बात हम नहीं सुनते। खुदावंद के लोगों, अगर ना सुनी तो इसी तरह हलाक हो जाएंगे, और अगर सुन ली तो इनके साथ हम भी आसमान पर उठाए जाएंगे। खुदावंद के लोगों, आइए एक बात करके मैं कलाम को अख्ताम की तरफ लेकर जाऊंगा। हिजकिय्याह नबी का लिखा हुआ सहीफा 8वां बाब 15वीं और 16वीं आयत की तिलावत करेंगे, और इस आयत में आपको वो सब कुछ नजर आ जाएगा जो आज हो रहा है। यह हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन इसकी तस्वीर हम आज चर्चिज में देख सकते हैं। कलाम खुदा में यूं लिखा है, तब उसने फरमाया, ए आदमजाद, क्या तूने देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। यानी कुछ बुरी चीजें देखी और अब और भी बुरी चीजें नजर आने वाली हैं। फिर मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया, और क्या देखता हूं कि खुदावंद के हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरक की तरफ हैं, और मशरक का रुख करके आफताब को सिजदा कर रहे हैं। खुदावंद के लोगों, ये आज के चर्च की तस्वीर है। हम चर्च में रहते हुए भी खुदा की तरफ रुख नहीं करते। हमारा मुंह बेशक खादम की तरफ होता है, पुटपट की तरफ होता है, हम डाइस की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोच का रुख किसी और तरफ होता है। हमने कब सजदा दिया था? कभी याद है आपको? कभी आपने खुदा के घर में जाकर उसके कदमों में सिजदा दिया हो? खुदावंद, मैं गुनाहगार आज तेरी हुजूरी में आया हूं, मुझे कबूल फरमा और मुझे अपने तरीक़ा ज़िंदगी पर चलाने के लिए अपना फरमान जारी कर। कभी कहा है? मुझे नहीं लगता कि आपको याद भी हो कि आपने लास्ट टाइम घुटना कब टेका था खुदा की हुजूरी में। खुदावंद के लोगों, यहाँ पर भी वो 25 लोग हैकल में खड़े हैं, लेकिन उनका मुंह मशरक की तरफ है। वो खुदा को सिजदा नहीं कर रहे, बल्कि वो सूरज को सिजदा कर रहे हैं। और सूरज मिस्र से लेकर आज तक इब्लीस की तर्जुमानी है, खुदा के खिलाफ है। इसलिए आज हमने अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त करना होगा। अगर खुदा के घर में है तो तन मन धन से खुदा को सिजदा करना है, ताकि मेरा और आपका खुदा हमारे तरीक़ेकार को देकर आसमान से खुश हो जाए, अपनी शफकत वाला हाथ बढ़ाए, हमें बरकत दे और हमारे लिए बरकत और उसकी बहारों के दरवाजे खुल जाए। खुदावंद के लोगों, एक आखिरी बात करके मैं कलाम को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। एक कछुए के घर एक बच्चा पैदा हुआ, यानी एक छोटा कछुआ आ गया उस घराने में। तो जब आया तो उस बच्चे ने ये शोर डालना शुरू कर दिया कि ये जो मेरी कमर पर बोझ है, यानी उसकी जो शील्ड है, उसका जो खौल है, वो उसे बहुत तंग करता है, उसका बड़ा बोझ है। उसने वो बोझ हटाने के लिए अपने माँ बाप से ज़िद करना शुरू कर दी। जब ज़िद करना शुरू कर दी तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने बड़ा समझाया, बेटा ये आपकी मुहाफ़ज़त के लिए है, ये आपको बचाएगा, ये आपको हमलों से महफूज रखेगा, ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया हुआ है। मैंने एक ईंट कछुए के उस खौल पर, कछुए पर फेंकी, लेकिन उस ईंट से, खौल की वजह से उसको कोई चोट नहीं आई थी। अब उस जो घर का सरबरा था, यानी बड़ा कछुआ था, उसने उस बच्चे से बड़ा कहा, बेटा ये खौल आपको बचाएगा, इसको ना हटाओ। लेकिन खुदावंद के लगे इसने ज़िद करके कहा, नहीं, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, मैंने ये खौल नहीं पहना।
खुदावंद के लोगों, खौल हटाया गया। एक दिन वो नदी से बाहर आया, और बाहर आया तो वहाँ से एक ट्रक उस नदी के साहल से गुजर रहा था, किनारे से गुजर रहा था। वो ट्रक उस बच्चे पर चढ़ा और उसको मार कर चला गया। खुदावंद के लोगों, हमारी ज़िंदगी का खौल कलाम खुदा है। अगर आज हमने इसको पहन लिया तो हमेशा की ज़िंदगी हमारी होगी। इसको ना हटने दीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी में उत्तम दर्जा दीजिए। मेरा ईमान है कोई ज़िंदगी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके, कोई मुखालफ आप पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा, कोई शख्स आपको शिकस्त नहीं दे सकेगा, बल्कि आप इस शील्ड के ज़रिया से महफूज रहेंगे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरेंगे। खुदावंद के लोगों, आज का कलाम मेरा ईमान है आपकी रूह तक असरअंदाज करेगा। अपने तरीक़ेकार दुरुस्त कीजिए। याद रख ले, जो काम छुप कर किया जाता है वो गुनाह है। जब आप बच्चे माँ बाप से छुप कर कुछ करते हैं तो वो गुनाह करते हैं। खुदा की ज़ात अक़दस से कोई नहीं बच सकता, उससे आप छुप नहीं सकते। अगर छुप नहीं सकते तो गुनाह करते ही क्यों हैं? फिर हम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो अपना तरीक़ेकार दुरुस्त करने के लिए अपने उन सभी कामों को खैराबाद कहना पड़ेगा जिनके वसीला से हम खुदा से दूर हैं और हलाकत का शिकार हैं। आज हमेशा की ज़िंदगी आपको पुकारती है। खुदावंद के हजूर आइए और बरक़ात से भरपूर हो जाइए। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे।